हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज वॉइस का अंतिम क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा कि वॉइस का एक लंबा सीरीज चला और उसमें मैं आप लोगों को वॉइस सिखाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अब वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन आज मैं आपके बीच समरी ऑफ वॉइस लेकर के आया हूं, यानी पूरा वीडियो जो मैंने वॉइस पर बनाया है, आज मैं उसको एक वीडियो में समराइज करने जा रहा हूं। और मैं आपको आज इतना बेहतरीन चीज बताने आया हूं जो आपको कहीं भी ग्रामर की किताब में या शायद किसी ने इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मुझे वॉइस का एक जिस्ट पता चला है, उसका जो निचोड़ है वो मालूम चला है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के बीच इसको शेयर करूं। देखिएगा, निष्कर्ष लेकर के आज मैं हाजिर हूं। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के रूल्स पर हमें काम करना पड़ता है, एक जनरल रूल्स और एक स्पेशल रूल्स। और आप लोगों को याद होगा कि वॉइस का जनरल रूल 4 था, पूरी तरह से आप लोगों को याद हो गया होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो अपने मन से हेल्पिंग वर्ब देना है, वाक्य में वर्ब का कोई भी रूप रहे उसको V3 में बदल देना है, और अंत में पैसिव वाक्य में ऑब्जेक्ट को रखने के पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। यह आप लोगों को बिल्कुल रटा गया होगा। चलिए, वॉइस को समझने के लिए अगर आप बी के फैमिली को समझ गया, समझो वॉइस हो गया। केवल इस वीडियो को जो बच्चा आराम से देख लेगा, बढ़िया से देखेगा, वॉच करेगा, मैं दावा करता हूं कि वॉइस में उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बी का फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले हमें जानना है। आपको पता है कि जितने भी वर्ब होते हैं उसके 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। और जब एक बार मैं आप लोगों को पहले पढ़ाया था फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें मैंने बताया था कि बी के अंतर्गत ये 5 हेल्पिंग वर्ब आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्योंकि आप सबको जानते हो कि बी का मतलब होता है होना और इज का मतलब होता है हूं, हो, यानी है, हूं, हो, होना से बना है। तो बी के फॉर्म ऑफ द वर्ब को अगर आपने याद रखा तो अगर आप वॉइस के स्पेशल रूल्स भूल भी गए हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, बिना वॉइस के स्पेशल रूल्स को याद रखे केवल बी के फॉर्म ऑफ द वर्ब को अगर आप याद रख लें तो सारा पैसिव आपका आराम से बन जाएगा। नाउ लेट्स वॉच। V1 का मतलब आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल नंबर। टेंस जब मैं पढ़ा रहा था, मैं पहले बता दिया हूं, टेंस का जिसको कॉन्सेप्ट है वही वॉइस समझ सकता है। तो टेंस पढ़ाने के पहले मैंने फॉर्म ऑफ द वर्ब को डिटेल में बताया था। वहां बताया था कि V1 प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल नंबर। तो आपको पता है कि प्रेजेंट का प्लूरल क्या होता है, आर। तो याद रखिएगा, आर V1 है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे वर्ब भी हैं। आप तो कहोगे कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब आपने सिखाया है। प्यारे बच्चों, याद रखना, अगर कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया न लगा हो, वर्ब मतलब करने वाला, एक्शन वाला वर्ब, तो आपको मैंने बताया था कि वैसे वाक्य को या तो इज, एम, आर फैमिली से या हैज ए फैमिली से
यानी बिना क्रिया वाले वाक्य को इजेमार फैमिली या हैज फैमिली से बनाते हैं। तो वैसे वाक्यों में इजेमार वाज वेयर वर्ब का काम करता है। तो V1 आर है। दूसरी बात आपको मैंने पहले यह भी बताया है कि दुनिया के सारे वर्ब अपने आप में V1 है, यानी बी भी V1 हुआ और आर भी V1 हुआ। याद रखिएगा, बिना क्रिया वाले वाक्यों के लिए आर और क्रिया वाले वाक्यों के लिए बी। अभी आप क्लियर करूंगा मैं। V2 मैंने बताया था पास्ट टेंस इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, यानी वाज और वेयर दोनों बी का V2 है। V3 आप समझ गए होंगे, बी का V3 बीन होता है। V4 ये भी आप समझ गए होंगे कि कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए V4 हो जाए, यानी बीइंग बी का V4 है। और V5 होता है प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर नंबर। तो इजेमार में सिंगुलर नंबर इज, ऐसे तो एम आई का बप होती है तो इसको भी मैं सिंगुलर ही मानता हूं। इज और एम हो गया बी का V5। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि मैं आपको कहां ले चल रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा हर टेंस या सेंटेंस के स्पेशल रूल में केवल एक चीज हम नया जोड़ते थे। किसी में बी जोड़ते थे, किसी में बीन जोड़ते थे, किसी में बीइंग जोड़ते थे, किसी में इजेमार जोड़ते थे, किसी में वाजवेयर ही जोड़ते थे। इसके अलावा और कुछ भी स्पेशल रूल्स नहीं है। अगर आपने इसको याद रख लिया तो देखिए वॉइस कितना आसान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने क्या यूज किया? इजेमार स्पेशल रूल में, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को पैसिव बनाने के लिए हम अपने मन से इजेमार या वाजवेयर का प्रयोग करते हैं। बाय द वे ये नियम आप भूल गए, तब क्या करेंगे? ध्यान से इस जगह सुनिएगा। पैसिव बनाने के लिए बी का कौन सा रूल स्पेशल रूल के तहत वॉइस में लगेगा, ये उस वाक्य का वर्ब डिसाइड करेगा। फिर से सुनिए उसको। अगर आपने स्पेशल रूल्स नहीं याद रख पाया है, भूल गए, तो केवल आप वाक्य को देखिए। एक्टिव वाक्य में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, बशर्ते आपको एक्टिव वॉइस के वर्ब को देखना होगा। आपको याद है सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में वर्ब क्या लगता है? V1 या V5। तो V1 क्या हुआ? आर, और V5 क्या हुआ? इज एम। क्या लगा है इसमें? क्लियर हुआ? केवल वर्ब को याद रखना है, वर्ब को देखना है कि इस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में V1 और V5 लगा है। इसका मतलब हमको इस वाक्य का स्पेशल रूल क्या बनेगा कि B का V1 और V5 लगा देना है। तो B का V1 याद रखिए। आप कहिएगा सर B भी तो V1 होता है, लेकिन मैंने क्या बताया? बिना क्रिया वाले वाक्य में, सॉरी, हां, यानी इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसका जनरल रूल का सेकंड रूल क्या था कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसका स्पेशल रूल केवल कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आप लगा दीजिए, और जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप वर्ब को देखकर बी का रूप डिसाइड कर लीजिए। तो V1 और V5 था तो इसमें इजेमार लग गया। सिंपल पास्ट को देखिए, इसका वर्ब है V2, तो उसमें आप क्या लगाते हैं? वाजवेयर। क्यों? क्योंकि बी का V2 क्या है? वाजवेयर। मजा आ रहा है ना? इजी लग रहा है बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग देखिएगा, सिंपल फ्यूचर में मान लीजिए अगर हम भूल गए कि क्या लगाना है, तो यहां देख रहे हैं कि शैल विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, लेकिन यहां V1 है, V1 है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां लगा हुआ है
तो V1 क्या होता है, B। तो आपको याद है सिंपल फ्यूचर का स्पेशल रूल क्या था कि उसमें हमने B को लगाया। एक याद रखे होंगे, सिंपल फ्यूचर के साथ साथ मैंने मॉडल्स में बताया था, क्योंकि शैल विल मॉडल्स के अंदर भी आता है, तो चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस रहे या मॉडल्स रहे, दोनों ही वाक्य का वर्ब V1 होता है, इसलिए दोनों में B लगता है। क्लियर? चलिए इंपरफेक्ट टेंस। इंपरफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंपरफेक्ट और पास्ट इंपरफेक्ट का ही पैसिव बनता है, फ्यूचर इंपरफेक्ट का पैसिव नहीं बनता है। तो इंपरफेक्ट में हम लोग क्या लगाते थे, बीइंग। क्यों लगाते थे बीइंग? क्योंकि इंपरफेक्ट टेंस का वर्ब एक्टिव में क्या लगा रहेगा, V4। तो अब आपको बी का V4 देखना है, क्या है, बीइंग। तो याद रखने की क्या जरूरत है, केवल आप देख लिए कि यहां वर्ब का V4 है, तो बी का V4 ही इसका स्पेशल रूल है, ये खुद डिसाइड कर लेंगे। केवल अगर आप बी के फॉर्म ऑफ द वर्ब को याद रखें तो बीइंग लगा देंगे। क्लियर है? आप लोगों ने इशारा बना लिया है। परफेक्ट, तीनों परफेक्ट चेंज होता है, और आपको पता है कि तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब का रूप होता है V3। तो आप देखिए कि V3 बी का क्या है, तो आपको यहां दिखाई देगा बीन, और यहां भी देखिए लिखा हुआ बीन। दैट्स वेरी सिंपल कि कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, कोई स्पेशल रूल्स याद नहीं रखना है, केवल हम वर्ब को देखेंगे और वर्ब को देखकर जो वर्ब का रूप लगा रहेगा, बी के उसी वर्ब के रूप को हमें पैसिव में स्पेशल रूल के तहत यूज कर देना है। क्लियर हो गया? फ्यूचर इंपरफेक्ट और तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो चेंजिंग। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आखिर 12 टेंस में 8 चेंज होता है, तो ये 4 क्यों नहीं चेंज होता है? आपको यह सवाल तो मुझसे करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस दिखाता हूं। जैसे ही विल बी राइटिंग अ लेटर। आप समझ गए होंगे कि ये फ्यूचर इंपरफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है शैल विल बी बिफोर। अब क्यों नहीं चेंज होगा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने बताया है। एक और पहले परफेक्ट का भी देख लीजिए, परफेक्ट का भी मैं दिखाता हूं। जैसे अगर यही परफेक्ट रहता तो हो जाता ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस मैंने दे दिया, आप सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जानिए, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर। अब ये दोनों चेंज नहीं होता है, क्यों? इसलिए प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि वॉइस केवल बी का खेल है। यानी हम एक स्लोगन दे सकते हैं कि वॉइस इज द गेम ऑफ बी। नोट कर लीजिए एक स्लोगन, वॉइस इज ओनली द गेम ऑफ बी वर्ब। नया चीज मैंने एक चीज बताया आपको कि वॉइस केवल बी वर्ब का खेल है। और आप देखोगे ये दोनों वाक्य में बी का ऑलरेडी रूप लगा हुआ है। तो जब बी का ही रूप सारे वाक्य में लगता है और फ्यूचर इंपरफेक्ट और तीनों कंटिन्यूअस में ऑलरेडी बी लगा हुआ है, तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? That's why these 4 tenses cannot be changed into passive voice। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन चारों टेंस में बी का ऑलरेडी रूप लगा हुआ है।
इसलिए इसमें बी, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और बी भी लगा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब एक वाक्य आप लोगों को मैंने बताया था इन्फिनिटिव, अगर ये भी भूल गए हैं, मैंने कहा था इन्फिनिटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए वर्ब के पहले बी लगाते हैं। तो आपको पता है इन्फिनिटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, चाहे यहां इज एम आर रहे या हैज हैव रहे, यदि वर्ब के पहले टू लगा हुआ हो उसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है। और आपको यह पता है कि टू के बाद दुनिया में कहीं भी वर्ब आए V1 ही होगा, तो बी का V1 क्या है? बी, इसलिए इन्फिनिटिव में भी बी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है अगर आप इस समरी ऑफ द वॉइस के वीडियो को अगर ध्यान से वॉच किया होगा तो वॉइस में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है और ना ही वॉइस के ज्यादा रूल्स को आपको याद रखने की कोई जरूरत है। केवल एक लाइन याद रखना है कि एक्टिव सेंटेंस के वर्ब को देखकर ही हम बी के वर्ब को डिसाइड कर लेंगे, हमारा पैसिव बन जाएगा। लेकिन जनरल रूल्स आपको चारों याद रखना ही होगा। नेक्स्ट इंपरेटिव का जो मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो तो आप लोग वो डिफरेंट है और बहुत बढ़िया आप लोगों ने टास्क भी बना करके भेजा था, है ना, तो वो आप लोग समझ गए हैं। तो टुडे आई कंप्लीटेड अ बिग पार्ट ऑफ ग्रामर वॉइस, है ना। मुझे लगता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में इसको लिख लें। आपको कहीं भी किताब में इस प्रकार से नहीं मिलेगा या YouTube के किसी भी वीडियो में आपको इतनी शानदार वॉइस की टीचिंग शायद ही मिलेगी। थैंक यू।